नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित रंजन आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर पर। दोस्तों, बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा, जिसका इंतजार था हम लोगों को कि बिहार पुलिस का सर नोटिफिकेशन कब आएगा। बहुत बार पूछा जा रहा था, लोग क्लास में भी विद्यार्थी पूछते थे, यूट्यूब पर भी पूछ रहे हैं कि कब सर बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, बिहार पुलिस का नोटिफिकेशन आएगा, है ना। तो इस बार इंतज़ार ख़त्म हो गया है, ये फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है। बिहार पुलिस का जो नोटिफिकेशन है सिपाही भर्ती का, वो आ गया है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या है इस नोटिफिकेशन में, क्या क्या होगा, कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा, कब लास्ट डेट है, कब परीक्षा होंगे, कितने स्तर पे आपको परीक्षा लिया जाएगा, पहले लिखित होगा, उसके बाद में क्या होगा, कितना फीस है, क्या क्या शारीरिक दक्षता होनी चाहिए, कितनी आपकी एजुकेशन होना चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इन सारे बातों का चर्चा हम करेंगे। ठीक है, बस इस क्लास में बन रही है लास्ट तक। ठीक है, अभी से ही इस क्लास को क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, जिस सबको नहीं पता चला है उसको सबको पता चल जाएगा। ठीक है, कि बिहार पुलिस का जो वैकेंसी आने वाला था वो नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है, कितने पोस्ट हैं, सारी बातें, सैलरी क्या होगी, ये सब पे डिस्कशन करेंगे। बस बने रहिए ध्यान से। ठीक है, चलिए, ये नोटिफिकेशन में कहा गया कि सबसे पहले कि फॉर्म जो इसका फिलअप होगा, वो उसका फॉर्म फिलअप का जो स्टार्टिंग डेट है, फॉर्म फिलअप का वो 20 तारीख से है। कब से है? 20/6/2023। यानी कि इसका जो फॉर्म फिलअप होगा वो कितने तारीख से होगा? 20 तारीख से होगा। अभी सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, 20 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, है ना। और ये जो फॉर्म है 20 तारीख से जो चालू होगा भराना, इसमें आपको बिहार पुलिस के सिपाही पोस्ट के लिए आया है, जिसमें जो वैकेंसी की संख्या है वो कितना है? 21,000 से ज़्यादा है दोस्तों। कितना है? पोस्ट की अगर बात करते हैं इसमें तो वो 21,000 प्लस है ना। यानी कि अगर हम बात करते हैं इसमें तो 21,300 समथिंग करके, और उससे कुछ ज़्यादा पोस्टें हैं, है ना। अगर बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी की कि क्या है, इसका एलिजिबिलिटी क्या है, तो इसके लिए हाँ एक और बात है कि सर इसका लास्ट डेट कब है? लास्ट डेट की छोड़िए, है ना, लास्ट डेट पे उतना नहीं जाना है। 20 तारीख से नोटिफिकेशन निकल गया है, 20 तारीख से फॉर्म फिलअप होगा, तो आप सभी लोगों को 20 तारीख से फॉर्म भर लेना है। ठीक है ना, 20 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, जाके फॉर्म भरना। लास्ट का इंतज़ार हमें नहीं करना है, नहीं तो लास्ट में क्या होता है कि जो वेबसाइट होते हैं वो काम नहीं करते रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है स्टूडेंट सबको, है ना। इसीलिए हमें लास्ट का इंतज़ार नहीं करना। लेकिन अगर लास्ट डेट की बात करेंगे तो इसका जो लास्ट डेट है वो 1 महीना पूरा दिया गया है। 20 तारीख को 7वां महीना 2023 को इसका लास्ट डेट है। और इस नोटिफिकेशन में साफ साफ कहा गया है कि ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, इसमें लास्ट डेट को हम कभी इंक्रीज़ नहीं करेंगे। यानी कि 20 तारीख ही लास्ट डेट है, इसमें कोई आपको एक्सीड नहीं होगा, कोई डेट बढ़ाया नहीं जाएगा आगे। ठीक है ना, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि अच्छा इसमें जो एलिजिबिलिटी है, अब ये जो फॉर्म निकला है तो उसमें कौन कौन भर सकता है फॉर्म, है ना, इसकी बात करते हैं। इसके लिए इसका जो एलिजिबिलिटी दिया गया है वो आपको दिया हुआ है। एलिजिबिलिटी की बात करते हैं कि आप किसी भी बोर्ड से 10+2 पास हो, यानी कि बेसिकली ये इंटरमीडिएट की बात कर रहा है ना। किसकी बात कर रहा है? इंटरमीडिएट की। आप इंटरमीडिएट पास होंगे तो आप भर सकते हैं। दूसरी बात, एक और इम्पोर्टेंट बात, आप भारत के नागरिक होंगे, भारत के नागरिक। हम सभी तो भारत के ही नागरिक हैं, इसमें कहने की क्या बातें हैं, है ना। फिर भी वो जो दर्शाया गया है नोटिफिकेशन में कि आप इंटर पास हों और भारत के नागरिक हों, तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। एक और आपकी बात ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका उम्र जो है वो भी 25 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी एज की अगर हम बात करें, एज की, तो वो 18 साल से 25 साल तक है। ठीक है ना, यानी कि 25 साल तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। हाँ, किसी को आरक्षण है तो वो उस पर लागू है। ठीक है ना, आरक्षण है तो दूसरा बात है, उसके लागू है आरक्षण। ठीक है, अगर आप बात करते हैं कि ये जो फॉर्म आया है वैकेंसी 21,000 प्लस, इसको हम भरेंगे। भरने के लिए सर फीस कितना लगेगा? फीस की तो बात कीजिए। तो फीस की जो बात करते हैं, इसका जो फ़ी है वो फ़ी आपको जनरल में जो आता है स्टूडेंट, उसका 675 रुपया लगता है। कितना? 675 रुपया इसका फ़ीस लगेगा आपको। और अगर आप महिला हैं या फिर वो जो होता है एक फिजिकल डिसेबिलिटी, वो सब के लिए, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कितना रुपया देना पड़ेगा? 180 रुपया देना पड़ेगा आपको। कितना? 180 रुपया। यानी कि अगर आप महिलाएं और वो सब होंगे तो
80 रुपया। वुमेंस की बात करते हैं, वुमेंस की, तो उस सबको 180 रुपया देना है। हाँ, इन दोनों में ना जीएसटी शामिल नहीं है, ठीक है ना, जीएसटी आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है ना, जीएसटी। अगर बात करते हैं कि अब मान लीजिए सर ये जो आपने बताया फॉर्म फिलअप हो गया, अब इसकी परीक्षा कैसे होगी, इसमें लोग चयन कैसे होंगे, है ना, तो इसके लिए आपको 3 स्तर से गुजरना पड़ता है ना। पहला जो है बेसिकली 2 मान लीजिए, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता। पहले आपका होगा लिखित परीक्षा होगा, लिखित परीक्षा का मतलब सर रिटन एग्जाम होगा। पहले क्या होगा, रिटन एग्जाम होगा, रिटन होगा। उसके बाद में आपका क्या होगा, फिजिकल होगा, है ना, शारीरिक दक्षता जिसको बोलते हैं। लेकिन एक बात नोटिफिकेशन में साफ कहा गया है कि ये जो रिटन जो है ना, रिटन में आपको कोई उतना मायने नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको 30% मार्क्स लाना है। कितना, 30%। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप नहीं लाएंगे तो वो 30% आपको कम से कम लाना ही है। 30 से कम रहेगा तो आप नहीं जाएंगे आगे, है ना, आपको फेल माना जाएगा, अयोग्य माना जाएगा। तो रिटन में आपको कम से कम 30% मार्क्स तो लाना ही पड़ेगा, कम से कम इतना लाइएगा, तभी आपको हम आगे फिजिकल में बुलाएंगे, है ना। तो और फिजिकल जो होगा दोस्तों, जो उसको बोलते हैं शारीरिक दक्षता पर टेस्ट परीक्षण जो होगा, उसमें आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसमें आपको सबसे पहले तो आपको दौड़ लगाना है। दौड़ लगाना है कितना, देखिए यहाँ पर बताते हैं। अगर मान लीजिए दौड़ होगा, दौड़ जो होगा वो आपका होता है इसमें 1.6 किलोमीटर की दौड़ होगा, है ना। इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, 6 मिनट, कम से कम 6 मिनट आपको, सॉरी 6 मिनट बहुत हो गया, 6 मिनट से अगर कम लगेगा तो आपको ठीक है, अगर 6 मिनट से ज़्यादा लगता है तो फिर आप पास नहीं होंगे। यानी कि आपको 6 मिनट के अंदर इसको दौड़ना है, समझ गए ना। 1.6 किलोमीटर ये पुरुष के लिए, कैंडिडेट के लिए है। अगर कोई महिला है कैंडिडेट यानी लड़की है तो उसके लिए आपको 1 किलोमीटर दौड़ लगाना है और 5 मिनट में लगाना है। 1 किलोमीटर की दौड़ लगाना है और 5 मिनट में लगाना है, ठीक है ना, समझ गए। 1 किलोमीटर की दौड़ 5 मिनट लगाना है। लेकिन अगर बात करते हैं कि अगर दौड़ के बाद सर क्या होगा, दौड़ के बाद जो आपका होगा वो होगा गोला फेंक। क्या होगा, गोला फेंक। गोला रहेगा एक, उसको फेंकना है ना। तो गोला कितना का रहेगा, 1.6 पाउंड का गोला रहेगा और उसको आपको जो फेंकना है वो कम से कम 16 फीट यानी कि 16 फीट पर आपको फेंकना है। उसके बाद जो आएगा आपका वो गोला रहेगा फेंकना, गोला वो आपको 16 फीट की दूरी तक कम से कम आपको फेंकना है। कितना, 16 फीट की दूरी तक, समझ गए। उसके बाद क्या होगा सर, ऊंची कूद होगा, हाई जंप जिसको बोलते हैं, हाई जंप होगा, ऊंची कूद होगा, ऊंची कूद। और ऊंची कूद के लिए क्या होगा सर, कितना करना पड़ेगा हमें ऊंचा, 4 फीट पुरुष के लिए कूदना है। कितना, 4 फीट पुरुष के लिए, मेन के लिए, और महिलाओं के लिए 3 फीट, 3 फीट वुमेंस के लिए हाई जंप लगाना है, समझ गए। आया समझ में, कितना लगाना है, 3 फीट, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए सर, अगर आपने बोला फॉर्म भरा गया, सब कुछ हो गया, क्या क्या प्रक्रिया है वो हो गया, अब हम बात करते हैं कि ये जो मेरिट लिस्ट जो इसका बनेगा वो कैसे बनेगा। तो मेरिट लिस्ट में साफ साफ नोटिफिकेशन में कहा गया है कि इसका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो केवल और केवल शारीरिक दक्षता टेस्ट परीक्षा के हिसाब से बनेगा। इसमें कोई जो है कि रिटेन की भूमिका नहीं होगा। अहम भूमिका, सबसे अहम भूमिका जो होगा वो हमारा इसका होगा। यानी कि सर अगर इसमें पास तो आप आगे बढ़ पाएंगे। इसमें तो सिर्फ हमारा जो रिटन एग्ज़ाम है उसमें 30% मार्क हमें लाना है, समझ गए कि नहीं। यानी कि जो इसका मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस पे बनेगा सर, दौड़ में, गोला फेंक और ऊंची कूद पे बनेगा। इस तीनों पे हमारा मार्क्स आएगा और उसी के हिसाब से हमारा मेरिट लिस्ट बनेगा, समझ गए दोस्तों। तो आज जो ये इन्फॉर्मेशन थी बहुत ही कमाल का इन्फॉर्मेशन था जिसका सब लोगों का इंतज़ार था। तो इस हमने सोचा आप लोगों को इस चीज़ का पता दे दें, आप लोगों को जानकारी दे दें हम अपने चैनल के माध्यम से, ताकि आप लोग भी क्या करेंगे, अब तैयार रहिए। 20 तारीख से फॉर्म इसका भराएगा बिहार पुलिस का, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बात और बताते हैं आपको कि अब जो सर फॉर्म भर दी तो तैयारी कहाँ से करेंगे आप लोग। इसके लिए अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे चैनल के माध्यम से आपको बिहार पुलिस का पर डे 1 सेट शाम के और 1 सेट सुबह के, 2 टाइम्स सेट आपको लगाना है इसी चैनल के माध्यम से, ठीक है ना दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से। और अपने जो आपका नॉलेज है उसको बूस्ट करते चलना है, ठीक है, समझ गए। तो ठीक है,
आज की क्लास आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ये इन्फॉर्मेशन कैसा था। अपने उन सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए जो बिहार पुलिस का फॉर्म भरने वाला है, उसको पता नहीं है नोटिफिकेशन आ गया है ना, तो अपने सारे दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, ताकि जैसे ही हम अगला अपडेट लाएंगे बिहार पुलिस से रिलेटेड और जैसे सेट वगैरह सब चलता है, सेट डिस्कशन होता है और भी एसएससी, बैंक, रेलवे सबसे रिगार्डिंग, तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वो क्लास सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली क्लास में।